हाथ रखे जाएंगे। कौन कब कहाँ कैसे इस सृष्टि में आएगा और कब कहाँ कैसे जाएगा, ये सिर्फ ईश्वर ही जानते हैं। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन ईश्वर ने हम सभी को यह जीवन दिया है, मानव तन हम सभी को मिला हुआ है। तो हमारा आप सभी से आग्रह है, यह जो जीवन मिला हुआ है, जिसका जितना संख्या है, जिसकी जितनी शिक्षा है, जिसकी जितनी हिम्मत है, ताकत है, अपने हिसाब से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम हमेशा लड़ते रहिए। हालांकि हम सभी लोग विगत कई वर्षों से, जब से हमने समाज में आना जाना शुरू किया, समाज के सुख दुख को जाना, तब से हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी के हाथ में कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से और एक दूसरे के सपोर्ट से हम सभी का सुख दुख बांट सकते हैं, आसान हो सकता है। और उसका बस 3 ही उद्देश्य है। जैसे हमारे देश के झंडे में कितने रंग होते हैं बाबू, कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन सा? केसरी, सफेद, नीला, हरा। लाइन से बताया करो, कोई चीज लाइन से बताया जाता है, ठीक है। 3 रंग हमारे देश में होते हैं झंडे में। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी 3 चीजें लागू होती हैं सफल होने के लिए: त्याग, तपस्या और संघर्ष। आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जब तक आप त्याग, तपस्या और संघर्ष को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, आप किसी भी फील्ड में रहेंगे, आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। आज विगत कई वर्षों से हम सभी लोग समाज के उत्थान के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज का सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विकास हो। लेकिन कुछ व्यवधान आ जाते हैं, लोग लड़ते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, लास्ट में उन्हें बैठना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे का सहयोग नहीं मिल पाता है। तो हम आप सभी से आग्रह करेंगे, सिर्फ हमें नेता मत मानिए, आप सभी लोग नेता बनने का प्रयास करिए। हमें डॉक्टर मत मानिए, आप लोग डॉक्टर बनने का प्रयास करिए। आप लोग नेतृत्व करने की आदत डालिए। और हमारा समाज आज बड़े बड़े ऋषि मुनि, नेता, मंत्री, विधायक, इंजीनियर सभी लोग हमारे समाज में हैं, और अन्य समाज के लोग भी हमारे समाज का गुणगान करते हैं। लेकिन हम लोग हनुमान जी की तरह भूले पड़े हुए हैं। जैसे हनुमान जी को इतनी ताकत थी, लेकिन वो भूल गए थे कि मैं उड़ के समुद्र पार कर सकता हूँ। उन्हें जामवंत जी ने याद दिलाया। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज के लोगों को ये लगता है कि अरे हम तो मिट्टी गढ़ने वाले लोग हैं, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले लोग हैं। आज जितने भाई बंधु कलकत्ता में रहते हैं, आप लोगों ने देखा कि मिट्टी की किल्लत किस प्रकार से झेलनी पड़ी जब यह सरकार आई नहीं वाली। तो जब आपका संसाधन ही छीन लिया जाएगा, आपकी आजीविका ही छीन ली जाएगी, तो आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? क्यों छीन लिया गया पता है? क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है। आप लोग लीगल काम नहीं करते, कानूनी काम नहीं करते, आप लोग गैर कानूनी काम करते हैं। क्यों पता है? आप लोग कलम की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। कौन सी लड़ाई? कलम की लड़ाई। आज कोयला कहां से आता है? जमीन के अंदर से। सीमेंट कहां से आता है? जमीन से। बालू कहां से आता है? जमीन से। तो सब चीज खरीद रहे हैं लोग, सब लोग बेच रहे हैं ना, सबका लीगल है, क्योंकि लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, खुद भी कमा खा रहे हैं, सरकार को भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों को पता ही नहीं था। हम लोगों को भुलाकर जो जितनी सरकारें आई, सब ने जो है कि मिट्टी हम लोगों को इलीगल रूप से दिया, हम लोग खा रहे थे। लेकिन आज सरकार आई, बोली नहीं भैया मिट्टी बंद, जब तक हम लोगों को भी कुछ नहीं मिलेगा हम नहीं दे पाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से आपकी जो जमीन है, आपका जो हक हिस्सा है, उसके बारे में आप लोग जानिए। नहीं जानते हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे संपर्क करिए, तब जाके आपका विकास होगा। कभी कभी कुछ समस्या नहीं रहती है, फिर भी आप लोग कितने देखते हैं
घटनाएं हो जाती हैं, कभी भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, जमीन का नाम कागज किसी को पता नहीं कहाँ है, लेकिन लड़ जाते हैं। आपके बगली क्षेत्र में कुछ दिन पहले घटना हुई थी। तो आप लोग समझदार हैं। और रही सबसे बड़ी बात शिक्षा की बात, शिक्षा कहाँ से आएगी? जब हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे,